everyone, welcome to AcadFly powered by Physics Wala. My name is Dr. Arushit Ali and in today's video we're going to talk about how to apply for scholarships for studying abroad. अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बजट को लेके काफ़ी टेंस रहते हैं कि मैम आपने अब्रॉड जाने के लिए तो बोल दिया पर हमारा तो बजट ही नहीं बैठ रहा है, हम लोग कैसे जाएंगे, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो लेट मी गिव यू अ चांस टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और टिप्स दूंगी कि आप इजीली अपनी स्कॉलरशिप या ग्रांट्स ले सकते हो ताकि आपकी जो होता है ना बजट वाला प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्टेड हो जाए। तो इन चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बेसिक से समझते हैं ताकि आप अपनी टाइप की स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सको। नाउ मैं आपको यहाँ बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देती हूँ कि स्कॉलरशिप सिर्फ उसी को मिलती है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी होती है। तो इस मिथ को तो सबसे पहले तोड़ो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो द पॉइंट नंबर 1 दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज रिसर्च। अब मैम ये रिसर्च क्या होता है? सी, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको पता होना चाहिए भी कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, कौन सी कंट्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप आपको चाहिए। तो हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। यूजुअली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ चेक करो वो कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिसर्च ओवर हेयर बहुत ज्यादा काउंट करती है। कई लोग क्या होता है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, पता है नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक नहीं किया, अपनी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है भर तो देते हैं पर पता ही नहीं वो किस टाइप की स्कॉलरशिप है। तो रिसर्च ओवर हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करो कि आप कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कि भाई आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है तो एकेडमिक स्कॉलरशिप के लिए जाओ। आपको लग रहा है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, आप पर्टिकुलरली किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज में बहुत अच्छे हो, उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज आप रिसर्च वर्क के लिए अप्लाई करो तो रिसर्च वर्क स्कॉलरशिप, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। सो वी हैव अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आल्सो, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो क्या होता है, आप कौन से टाइप की स्कॉलरशिप आपके लिए सूट कर रही है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो समझो। नाउ द स्टेप नंबर 3 ओवर हियर इज कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं रखते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं। तो इट्स बेटर आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी होने चाहिए। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, आपकी जो भी एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स हैं, आपकी जैसे आईएलटीएस या टोफेल की जो मार्कशीट है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, उसके अलावा बहुत सारी जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी काउंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा काउंट होते हैं, ठीक है। आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीज आपके एसे सब कुछ A to Z अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट रखो ताकि आप लेट लतीफ ना बनो। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 4 इज डेफिनेटली मेक योर एसे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सुपर अमेजिंग। मेक योर एसे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाट इज यू। बहुत लोग क्या करते हैं अपने आप को फेक करते हैं, वो लोग दिखाते हैं जो हम है नहीं। सी, यूनिवर्सिटी क्या देखना चाहती है कि आप लोगों को इस स्कॉलरशिप की कितनी जरूरत है और आप क्या इसको डिजर्व करते भी हो कि नहीं करते हो। तो आप उसे वो लिखो कि क्यों आप इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट ऑप्शन हो उनका, और वाई आप इस स्कॉलरशिप को लेके आप आगे क्या करना चाह रहे हो। तो अपने हर व्यू को पॉइंट टू पॉइंट वहां लिखो। बी डायरेक्ट टू योर पॉइंट्स, बी यू, डू नॉट एवर फेक अबाउट इट। जितना अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ऐसे लिखोगे उतना अच्छा इंप्रेशन जाता है, बिकॉज दे डेफिनेटली सी द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड वो हर क्राइटेरिया को जज करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 5, मेक योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सुपर स्ट्रॉन्ग। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमेशा उन्हीं से लिखवाओ जो आपको लगता है वो आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक योर प्रोफेसर्स, योर मेंटर्स, या फिर आपने जहाँ जॉब किया हो या जहाँ से आप पढ़े हो, द बेस्ट, ताकि वो आपकी स्किल्स को अच्छे से लिख पाए, वहाँ पे वो आपको अच्छे से मेंशन कर पाए। बिकॉज डेफिनेटली वो भी एक क्राइटेरिया रहता है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि आपका प्रीवियस जजमेंट मेक्स योर फ्यूचर जजमेंट, डेफिनेटली वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने ये सारी चीज़ें कर लिया, अब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं, तो रिव्यू योर एप्लीकेशन। तो रिव्यू कैसे करेंगे हम कि जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले सारी चीज़ों को चेक कर लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से मेंशन करनी है, आपने कहीं एरर तो नहीं करा है, कोई ब्लैंक रह गया हो कोई जगह जहाँ फिल कर सकते हो, हर चीज को टॉप टू बॉटम चेक करना है और फिर ही सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, वो क्या रहेगा कि जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, नाउ वी हैव टू डू द फॉलो अप। अब फॉलो अप क्या होता है मैम? भाई फॉलो अप ये होता है कि आपको अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डेट्स को रेडी रखना है कि इंटरव्यू कब हो सकता है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, रिजल्ट्स कब आउट होंगे, ताकि आप अप टू डेट रहो। पता चला आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हो बट यू हैव नो नॉलेज, आप मेल्स चेक नहीं कर रहे हो, आप फॉलो अप नहीं हो, आपको लास्ट डेट्स नहीं पता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि क्लियर भी कर लेते हैं
बट डेट्स नहीं पता रहती तो उनसे मिस आउट हो जाती है अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना है हमें। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्कॉलरशिप भर दी, बस वी आर डन। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। आपको लग रहा है कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में ये बेटर लग रही है, वहाँ वो भरो। किसी और कंट्री में कोई और बेटर लग रही है, वहाँ भरो। एंड एट द एंड जहाँ पे भी आपका चांस लग जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो जितनी स्कॉलरशिप्स भर सकते हो भरो। भाई हमारा क्या जा रहा है, हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं वहाँ पे, तो दो अपना। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपनी बजट को डेफिनेटली बैलेंस आउट कर सकते हो। और इन स्कॉलरशिप्स को हमेशा ध्यान में रखो, इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। एंड डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आपकी स्कॉलरशिप डेफिनेटली लग जाए। अदरवाइज हमारे अकेडफ्लाई के काउंसलर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं, आपको गाइड करने के लिए कि क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी है। So definitely contact your Acadfly for that. Thank you and see you in the next. Till then, bye bye.